टाइम ट्रैवल, ये सुनते ही दिमाग में फ्यूचरिस्टिक मशीन्स और पुराने जमाने या आने वाले कल की सैर की तस्वीरें आ जाती हैं। सदियों से इंसान इसके बारे में सोचता आया है, जिससे न जाने कितनी साइंस फिक्शन कहानियां और फिल्में बनी हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है, या क्या ये साइंस के दायरे में मुमकिन है? समय को समझने का हमारा नजरिया आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत से जुड़ा है, जो बताता है कि समय देखने वाले के हिसाब से बदलता है। इस खोज ने कई रास्ते खोले, जिनमें टाइम ट्रैवल की संभावना भी शामिल है। टाइम ट्रैवल की संभावनाओं में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि समय असल में क्या है। समय असल में घटनाओं का गुजरना है, जो बीते हुए कल से होते हुए आज और आने वाले कल तक जाता है। एक फिल्म रील की कल्पना कीजिए, जिसका हर फ्रेम समय में एक पल को दिखाता है। जैसे ही रील चलती है, फ्रेम आगे बढ़ाते हैं, जिससे हरकत और समय के बीतने का एहसास होता है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत ने दिखाया कि समय कोई पक्की चीज नहीं है, बल्कि देखने वाले और उसके नजरिए पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि समय ग्रेविटी और स्पीड जैसी चीजों से प्रभावित हो सकता है। समय पर ग्रेविटी के इस असर का ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके पर गहरा असर पड़ता है। इससे पता चलता है कि समय एक लचीला कपड़ा है, जिसे बड़ी चीजों द्वारा खींचा और मोड़ा जा सकता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉल की कल्पना कीजिए, जिससे कपड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है। इसी तरह तारे और ग्रह जैसी बड़ी चीजें स्पेस टाइम के कपड़े में ग्रेविटेशनल गड्ढा बनाती हैं, जिससे उनके आसपास समय धीमा हो जाता है। समय के इस धीमे होने को एटॉमिक क्लॉक्स से परखा गया है। वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज में एटॉमिक क्लॉक्स उड़ाई हैं और देखा है कि ज्यादा ऊंचाई पर ग्रेविटी कम होने के कारण हवाई जहाज की घड़ियां थोड़ी तेज चलती हैं। ब्लैक होल अपनी जबरदस्त ग्रेविटी के साथ समय की सीमाओं को जानने के लिए दिलचस्प जगह है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास, जहां ग्रेविटी बहुत तेज हो जाती है, टाइम डायलेशन चरम पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट इवेंट होराइजन के पास जाएगा, वो समय में जमा हुआ सा दिखाई देगा। उसकी तस्वीर हमेशा के लिए ब्लैक होल के किनारे पर छपी रहेगी। हालांकि स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद किसी काल्पनिक व्यक्ति के लिए यह अनुभव बहुत अलग होगा। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह सवाल आज की फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के रास्ते या शायद टाइम ट्रैवल के दरवाजे भी हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ब्लैक होल हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करते हैं। इन रहस्यमयी चीजों का अध्ययन करके हम उन बुनियादी नियमों के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। हालांकि ब्लैक होल टाइम ट्रैवल के लिए एक मुश्किल रास्ता पेश करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने दूसरी सैद्धांतिक संभावनाओं को भी तलाशा है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है वर्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर की जगहों को जोड़ती हैं। स्पेस टाइम को एक कागज की शीट की तरह समझो। अब कागज को आधा मोड़ो ताकि दो दूर के बिंदु एक दूसरे को छुएं। एक वर्म होल सैद्धांतिक रूप से उन दो बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट सुरंग जैसा होगा। हालांकि जनरल रिलेटिविटी का गणित वर्म होल के होने की बात कहता है, लेकिन असल में उसे ढूंढना या बनाना एक बड़ी चुनौती है। अगर हम एक वर्म होल बना भी लें और उसे स्थिर भी कर दें, तो क्या उसका इस्तेमाल टाइम ट्रैवल के लिए किया जा सकता है? ये अभी भी बहस का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल के जरिए समय के साथ साथ अंतरिक्ष में भी यात्रा करना मुमकिन हो सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति कई तरह की उलझनें और कारण और प्रभाव के बारे में सवाल खड़े करती है। वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल का विचार अभी भी काफी हद तक काल्पनिक है, लेकिन यह वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करता रहता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। वर्महोल का एक और दिलचस्प पहलू ब्रह्मांडीय राजमार्ग के रूप में उनकी क्षमता है, जिससे ब्रह्मांड के दूर दराज के हिस्सों के बीच तेज यात्रा की जा सकती है। अगर वर्महोल हैं, तो वो प्रकाश की गति द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करते हुए एक शॉर्टकट दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक वर्महोल से होकर गुजरते हैं
और दूसरी तरफ एक दूर की आकाशगंगा में पहुंच जाते हैं जो पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसा कारनामा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा और ब्रह्मांडीय अन्वेषण का एक नया युग शुरू करेगा। हालांकि वर्म होल बनाने, उन्हें स्थिर करने और उनमें यात्रा करने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चुनौतियों के बावजूद वर्महोल का आकर्षण और टाइम ट्रैवल की संभावना वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाती रहती है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से वर्महोल के गणित पर शोध कर रहे हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके संभावित निहितार्थों का पता लगा रहे हैं। हालांकि टाइम ट्रैवल हमेशा के लिए साइंस फिक्शन के दायरे में रह सकता है, लेकिन ज्ञान की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी कोशिश इंसानी भावना का मूल है। टाइम ट्रैवल और वर्म होल की सैद्धांतिक संभावनाओं का पता लगाकर हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। क्रांतिकारी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम ट्रैवल की ज्यादातर सैद्धांतिक खोज की नींव रखी। उनके स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने टाइम डायलेशन की अवधारणा पेश की, जिसमें बताया गया है कि समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि देखने वाले की गति के सापेक्ष है। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, स्थिर देखने वाले के मुकाबले उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। ट्विन पैराडॉक्स के नाम से जानी जाने वाली ये घटना दिखाती है कि समय स्थिर नहीं है बल्कि गति से प्रभावित होने वाली एक लचीली चीज है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने समीकरण में ग्रेविटी को शामिल करके समय के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाया। सेक्शन 2, लुकिंग ग्लास के माध्यम से टाइम ट्रैवल पर एक नजर। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट, जो कभी साइंस फिक्शन तक ही सीमित था, आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांतों द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक ढांचे की बदौलत वैज्ञानिक समुदाय में जगह बनाने लगा। ये सिद्धांत हालांकि जटिल हैं, लेकिन समय में हेरफेर से जुड़ी संभावनाओं और विरोधाभासों की खोज का रास्ता खोलते हैं। इस खोज से सामने आया सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसी का है। सीटीसी स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक रास्ते हैं जो खुद पर वापस लूप करते हैं, संभावित रूप से किसी वस्तु को समय में वापस यात्रा करने और अपने अतीत के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक समय यात्री एक सीटीसी का अनुसरण करके अपने अतीत के एक विशिष्ट बिंदु पर वापस जाता है। वे अनिवार्य रूप से स्पेस टाइम में एक बंद लूप के साथ यात्रा कर रहे होंगे। सीटीसी का अस्तित्व भौतिकविदों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ का तर्क है कि भौतिकी के नियम जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, सीटीसी के गठन को रोकते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि वे कुछ चरम स्थितियों में संभव हो सकते हैं, जैसे कि घूमते हुए ब्लैक होल के पास या वर्म होल के भीतर। सीटीसी की संभावना कारण और समय की प्रकृति के बारे में ही आकर्षक प्रश्न उठाती है। अगर सीटीसी के माध्यम से समय यात्रा संभव होती तो क्या हम अतीत को बदल सकते थे? क्या अतीत को बदलने से ऐसे विरोधाभास पैदा होंगे जो वास्तविकता के ताने बाने को उधेड़ देंगे? इन सवालों ने अनगिनत दार्शनिक बहसों को हवा दी है और हमारी समझ की सीमाओं की खोज करने वाले भौतिकविदों को आकर्षित करते रहते हैं। सेक्शन 3, दादा विरोधाभास और आकस्मिक लूप समय के धागों को सुलझाना। समय यात्रा की अवधारणा अक्सर एक कठिन बाधा पर ठोकर खाती है, दादा विरोधाभास। यह विचार प्रयोग समय यात्रा के बारे में चर्चाओं का एक मुख्य आधार अतीत की यात्रा पर विचार करते समय तार्किक विसंगतियों की संभावना पर प्रकाश डालता है। कल्पना कीजिए कि एक समय यात्री अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोकने के इरादे से समय में वापस जाता है। यदि सफल होता है तो यह क्रिया समय यात्री के अपने जन्म को रोक देगी, जिससे एक विरोधाभास पैदा होगा। यदि समय यात्री का अपना अस्तित्व उन घटनाओं पर निर्भर करता है जिन्हें वे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय यात्री अतीत को बदलने के लिए कैसे मौजूद हो सकता है? दादा विरोधाभास एक विचार प्रयोग होने के बावजूद पिछड़ी समय यात्रा के साथ एक मूलभूत चुनौती को उजागर करता है, कारणता का संभावित उल्लंघन। कारणता यह निर्धारित करती है कि घटनाएं एक विशिष्ट क्रम में घटित होती हैं, जिसमें कारण प्रभावों से पहले होते हैं। अतीत की समय यात्रा इस क्रम को बाधित करने की धमकी देती है, जिससे तार्किक विसंगतियां और विरोधाभास पैदा होते हैं।
दादा विरोधाभास के लिए एक प्रस्तावित समाधान नोविकोव आत्मसंगति सिद्धांत है, जो बताता है कि भौतिकी के नियम किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए काम करते हैं जो एक विरोधाभास पैदा करेगी। इस सिद्धांत के अनुसार अतीत को बदलने के किसी भी प्रयास का प्रतिरोध किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय रेखा सुसंगत बनी रहे। सेक्शन 4, क्वांटम क्षेत्र समय यात्रा के लिए एक नई उम्मीद। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों द्वारा शासित स्थूल दुनिया समय यात्रा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी का सूक्ष्म क्षेत्र आशा की एक किरण प्रदान करता है। सुपरपोजिशन की अवधारणा के साथ कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। इस विचित्र घटना ने क्वांटम समय यात्रा की संभावना को जन्म दिया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग करके कुछ भौतिकविदों का मानना है कि जानकारी को समय में पीछे भेजना संभव हो सकता है। हालांकि यह काफी हद तक सैद्धांतिक है। चुनौतियों के बावजूद क्वांटम यांत्रिकी के संदर्भ में समय यात्रा की खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ को बढ़ा सकती है। जैसा कि हमने विचारों के ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा की है, समय की प्रकृति और समय यात्रा की संभावनाओं की खोज की है, एक बात स्पष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं, जिनमें से कई हमारी वर्तमान समझ की सीमा से परे हैं। हमने ब्लैक होल की गहराई में प्रवेश किया है, वर्म होल के सैद्धांतिक मार्गों को नेविगेट किया है और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों के दिमाग को झुका देने वाले निहितार्थों से जूझ रहे हैं। एक समय जिसे एक अटल स्थिरांक माना जाता था, ने खुद को एक गतिशील और लचीली इकाई के रूप में प्रकट किया है, जो स्पेस टाइम के ताने बाने के साथ जटिलता से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि समय का प्रवाह उतना सीधा नहीं है जितना हमारे दैनिक अनुभव से पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण, गति और यहां तक कि क्वांटम क्षेत्र भी इसके मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं, इसे खींच सकते हैं, इसे संकुचित कर सकते हैं और शायद इसे लूप में भी मोड़ सकते हैं। अंतरिक्ष और समय के बीच का नृत्य एक नाजुक और जटिल है, एक वॉल्ट्स जो भौतिकी के मूलभूत नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का निरीक्षण करना जारी रखते हैं और अपने सैद्धांतिक मॉडल को परिष्कृत करते हैं, हम इस नृत्य की जटिलता और लालित्य के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक सैद्धांतिक सफलता हमें समय के रहस्यों और भव्य ब्रह्मांडीय योजना में इसकी भूमिका को उजागर करने के करीब लाती है। जबकि टाइम मशीन बनाने या समय के माध्यम से यात्राओं पर निकलने की संभावना अभी के लिए विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है, समय यात्रा को समझने की खोज ने उस ब्रह्मांड की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है जिसमें हम निवास करते हैं। इन असंभव प्रतीत होने वाली अवधारणाओं की खोज करने का कार्य मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और भावी पीढ़ियों को हमेशा सवाल करने, खोज करने और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। समय यात्रा का आकर्षण अक्सर विरोधाभासों की संभावना से टकराता है। सबसे प्रसिद्ध दादा विरोधाभास अतीत की यात्राओं पर विचार करते समय उत्पन्न हो सकता है। क्या घटनाओं की एक श्रृंखला बनाना संभव नहीं होगा जो किसी के अपने अस्तित्व को मिटा दे? ये विरोधाभास मूल्यवान विचार प्रयोगों के रूप में काम करते हैं। क्या भौतिकी के नियम स्वाभाविक रूप से विरोधाभासों को रोकते हैं? कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि समय यात्रा एक आत्मसंगति सिद्धांत द्वारा नियंत्रित हो सकती है। एक समय यात्री की कल्पना करें जो अतीत को बदलने का प्रयास कर रहा है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड अपनी स्थिरता बनाए रखने की साजिश करता है। दूसरों का सुझाव है कि समय यात्रा में कई समय रेखाएं शामिल हो सकती हैं। इस बहुब्रह्मांड परिदृश्य में प्रत्येक संभावित परिणाम एक अलग वास्तविकता में चल सकते हैं। ये विचार अत्यधिक सट्टा है, लेकिन रचनात्मक और कल्पनाशील है। विरोधाभास बाधाओं के बजाय कदम बढ़ाने वाले बन जाते हैं। यह सवाल कि क्या समय यात्रा कभी विज्ञान कथा के दायरे से वैज्ञानिक वास्तविकता में परिवर्तित होगी, एक पेचीदा खुला प्रश्न बना हुआ है। जबकि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, कठिन चुनौतियां पेश करते हैं, वे जरूरी नहीं कि पूरी तरह से संभावना से इनकार करते हैं।
विज्ञान का इतिहास एक बार असंभव प्रतीत होने वाले विचारों की समझ और तकनीकी नवाचार में सफलताओं के माध्यम से वास्तविकता बनने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। शायद भविष्य के भौतिक विज्ञानी भौतिकी के नए नियमों, छिपे हुए चरों या पदार्थ के विदेशी रूपों को उजागर करेंगे, जो समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। हो सकता है कि वर्महोल स्पेस टाइम के माध्यम से वे सैद्धांतिक शॉर्टकट गणितीय जिज्ञासाओं से अधिक साबित हों, जो ब्रह्मांड के दूर के क्षेत्रों या यहां तक कि समय में अलग अलग बिंदुओं के प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का विकास, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट और उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में संभावित रूप से समय में हेरफेर करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता है, जिसके बारे में हम आज केवल सपना देख सकते हैं। जिस तरह दूरबीन के आविष्कार ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, उसी तरह भविष्य के तकनीकी चमत्कार हमें स्पेस टाइम के ताने बाने पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। जबकि हम इन संभावित सफलताओं की प्रतीक्षा करते हैं, समय यात्रा की खोज हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है और वैज्ञानिकों, लेखकों और सपने देखने वालों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ज्ञान की खोज, प्रतीत होने वाली कठिन बाधाओं के बावजूद मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अटूट इच्छा का प्रमाण है। समय यात्रा की अवधारणा अतीत को फिर से देखने, भविष्य की झलक पाने या शायद इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के अपने आकर्षक वादे के साथ सदियों से मानव कल्पना को मोहित करती रही है। यह एक ऐसा विषय है जो साहित्य, फिल्म और कला के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ है, जो समय की प्रकृति और इसकी भव्य टेपेस्ट्री के भीतर हमारे स्थान के साथ हमारे गहरे आकर्षण को दर्शाता है। लेकिन रोमांच के आकर्षण और इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता से परे एक गहरी तड़प है, हमारे रैखिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करने और ब्रह्मांड के छिपे हुए आयामों का पता लगाने की इच्छा। समय यात्रा कई मायनों में अंतिम पलायन का प्रतिनिधित्व करती है, हमारी वर्तमान वास्तविकता की बाधाओं से मुक्ति। जबकि समय यात्रा की वैज्ञानिक व्यवहार्यता अनिश्चित बनी हुई है, एक अवधारणा के रूप में, हमारी कल्पनाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में इसकी शक्ति निर्विवाद है। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने, कारणता और स्वतंत्र इच्छा के गहन निहितार्थों से जूझने और ब्रह्मांड की विशालता और इसके रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। शायद समय यात्रा की खोज का असली मूल्य गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा में ही है। प्रश्न करने, सिद्धांत बनाने और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करता है और ब्रह्मांड के अजूबों के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करता है। और कौन जानता है, इस असंभव प्रतीत होने वाले सपने की खोज में हम उन खोजों पर ठोकर खा सकते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को बदल देती हैं।